सीता ने बनाया भोजन और खाने कोई नहीं आया। इस विषय में मैं आपको सीता जी की कहानी सुना रही हूँ, सुनना सभी ध्यान से। लंकापति रावण की मौत के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने थे, तब वे श्री महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में आने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गई। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और लय में खराटों से राम राम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी हुई थी। इसके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर नीचे बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो समय को भी श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो वे खुद भी राम राम की ध्वनि में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी, अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं आया कोई भी। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का समा भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकोचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम ने आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता ने कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ में आ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी का एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्तर खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने
प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। तो ये थी सीता जी की रसोई, जो कि आपने कहानी में सुनी है। और आप एक बार जय सीताराम, जय राम, जय हनुमान ज़रूर बोल देना। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली हर नई कहानियों की वीडियो आप तक पहुंचे और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही नई कहानियों का आनंद उठा सकें। और कमेंट में जय सीताराम, जय हनुमान, जय शिव शंकर भोले, जय पार्वती जी सब ज़रूर लिख देना। और एक बार फिर से बोलो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम।